अच्छा, कभी किसी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जहां जाने से लोगों की रूह कांपती हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक सुनसान सड़क और उसके रहस्यमयी फैंटम राइडर की। तो कहानी शुरू होती है शहर से थोड़ी दूर एक बिल्कुल सुनसान सड़क से। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आसपास के लोग सिर्फ फुसफुसा कर बात करते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो सवाल ये है कि आखिर इस सड़क में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इस डर के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर लोग उस रास्ते से इतना डरते क्यों थे? देखिए, ये सिर्फ अंधेरे या सुनसान होने का डर नहीं था। नहीं, डर था किसी और ही चीज का, कुछ बहुत ज्यादा अजीब और भयानक। वहां के लोग बताते हैं कि उस सड़क पर एक भूतिया बाइक घूमती है। कहते हैं कि वो बिना कोई आवाज किए अंधेरे में चलती है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसे चलाने वाला कोई नहीं है। जरा सोच कर देखिए, आप रात में अकेले जा रहे हैं और आपके बगल से एक बाइक गुजर जाए बिना किसी आवाज के। बस यही डर था जो लोगों को उस सड़क से दूर रखता था। अब हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। हमारी कहानी में वो था रवि, एक नौजवान जो जल्द ही अविश्वास की दुनिया से निकलकर एक भयानक सच का सामना करने वाला था। रवि, उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो इन भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। उसके लिए ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें थीं। पर उसे क्या पता था कि उसका यही अविश्वास उसे एक ऐसे अनुभव की तरफ खींच रहा था जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। तो हुआ यूं कि एक शाम रवि घर लौट रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि इन सारी अफवाहों का आज अंत करके ही रहेगा, और उसने जानबूझ के उसी बदनाम सुनसान सड़क को चुना। आधी रात का वक्त था और उसका वो भयानक सफर शुरू हुआ। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां डर हकीकत का रूप ले लेता है। रवि का सामना होने वाला था उसी बिना सवार की बाइक से। शुरू में तो सब ठीक था, बिल्कुल शांत। पर फिर अचानक रवि को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ठंडी हवा का झोंका आया हो। ये कोई मामूली ठंड नहीं थी। ये एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। एक पल के लिए तो उसका दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सड़क खाली थी। उसे लगा शायद ये बस उसका वहम है और कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल पता नहीं कहां से वो आ गई। एक पुरानी काली मोटरसाइकिल ठीक उसकी बाइक के बगल में चल रही थी, उसी की रफ्तार से। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोश, और उस पर कोई बैठा भी नहीं था। उस बाइक की हर चीज अजीब थी। उसकी हेडलाइट, वो अपने आप जल रही थी, अंधेरे को चीरती हुई। और उसका जो मीटर था वो खून की तरह लाल नंबरों से चमक रहा था। मतलब साफ था, ये कोई आम बाइक तो बिल्कुल नहीं थी। अब तो रवि बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई, ये सोचकर कि वो उससे आगे निकल जाएगा। पर वो भूतिया बाइक, वो बिना किसी जोर के आराम से उसके साथ साथ चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो फिजिक्स के नियम उस पर लागू ही नहीं होते। बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो बाइक अचानक रुक गई, और रात की खामोशी को चीरती हुई एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। ऐसी आवाज जो हर तरफ से आ रही थी, ये रास्ता मेरा है। बस इतना सुनते ही डर के मारे रवि का संतुलन बिगड़ा और वो अपनी बाइक से गिर पड़ा। लेकिन रवि का क्या हुआ? उस रात के बाद जो हुआ वो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। चलिए देखते हैं इस कहानी का आखिरी सबसे खौफनाक हिस्सा। जब सुबह हुई तो लोगों को रवि की बाइक सड़क के किनारे पड़ी मिली, लावारिस। पर रवि का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो वो थी जो सड़क पर मिली। वहां सिर्फ रवि की बाइक के टायरों के निशान थे, सिर्फ एक सेट। उसके बगल में कुछ नहीं था। उस दूसरी बाइक का कोई नामो निशान नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और इस घटना ने उस पुरानी कहानी पर मोहर लगा दी। वो हॉन्टेड बाइक, वो सच है। वो एक ऐसी शक्ति है जो आधी रात के बाद उस सुनसान सड़क पर अपना शिकार ढूंढती है। आज भी लोग उस सड़क से डरते हैं,
और वहां के बड़े बुजुर्ग एक चेतावनी देते हैं कि अगर कभी आधी रात को उस सड़क पर कोई बिना सवार की बाइक दिखे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो हॉन्टेड बाइक फिर से शिकार पर निकली है। और अगला शिकार कहीं कोई और तो नहीं।